अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो।
मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो।
दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो। बहानेबाजी, आलस, अलबेलापन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब क्षमा करना ही है। कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना है, लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन बनना ही है। विश्व के तख्त नशीन बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप में सभी बैठो।
उठाकर धरा से जो धूल
शांति। मैं एक आत्मा हूँ, देह से न्यारी, एक शुद्ध पवित्र शक्ति हूँ। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता मुझ आत्मा का निजी गुण है। मेरे संस्कार भी अति पवित्र हैं। पवित्रता ही मेरा स्वधर्म है। मैं आत्मा पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान पवित्र स्वरूप हूँ। मेरे पिता परमात्मा में पवित्रता का अखोट खजाना है। मैं आत्मा इस खजाने की अधिकारी हूँ। मुझे अब स्मृति आई है कि जब मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के पास थी, तब मैं संपूर्ण पवित्र थी। फिर वहां से जब मैं आत्मा इस सृष्टि पर अवतरित हुई, तब भी मैं उसी संपूर्ण पवित्र स्वरूप में आई थी। मैंने देवात्मा के रूप में इस धरा पर जन्म लिया था। मेरा किसी से भी लगाव नहीं था, न देह के संबंधों में मोह था। मैं आत्मा अति पवित्र थी। परंतु धीरे धीरे मुझ आत्मा का देह के प्रति लगाव बढ़ा। मेरी पवित्रता की शक्ति क्षीण हो गई। अब मुझ आत्मा को फिर से पवित्र बनाने के लिए स्वयं भगवान आए हैं। वे मुझे पावन बनाकर वापस परम धाम ले जाएंगे। वहां से मैं आत्मा देवात्मा के रूप में सत्य की सृष्टि में पुनः जन्म लूंगी। मैंने अब भगवान से प्रतिज्ञा की है कि मैं आत्मा पवित्र अवश्य बनूंगी। मेरे पवित्र दिन आरंभ हो चुके हैं। पवित्रता के सागर शिव बाबा को याद कर मैं आत्मा स्वयं में पवित्रता का अनुभव कर रही हूँ। मैंने भगवान को अपना साथी बनाया है।
इस जग को पावन बनाने का बीड़ा उठाया है। मुझे तो प्रकृति को भी शुद्ध करना है। मुझे सर्व आत्माओं को पवित्रता के प्रकंपन देने हैं। अब मुझ आत्मा को इस महानतम जिम्मेदारी का आभास हो चुका है। मैं आत्मा इस जगत की आधार मूर्त हूँ। मैं पवित्रता का अवतार हूँ। मेरी पवित्रता की ज्योति जग का अंधकार दूर करेगी। इससे अनेक आत्माओं को पवित्र बनने का मार्ग मिलेगा और अपवित्रता, दुख और अशांति सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। पवित्रता की कितनी महानता है। ये केवल मेरे लिए नहीं, अपितु सारे संसार के लिए है। मुझे पवित्रता की शक्ति स्वयं में बढ़ानी है। सारे विश्व की नजर अब मुझ आत्मा पर है। देखो, प्रकृति भी आह्वान कर रही है। स्वयं भगवान मुझ आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं। उनका सानिध्य, उनकी पवित्रता की शक्ति मुझ आत्मा को भी पवित्र बना रही है। मैं आत्मा पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान अति पवित्र हूँ। मैं आत्मा कर्मेंद्रिय जीत हूँ। मैं माया जीत भी हूँ। मैंने ऊंचे से ऊंचे भगवान से प्रतिज्ञा की है कि मैं आत्मा पवित्र अवश्य बनूंगी। मुझे यह वचन जीवन भर निभाना है। मुझे तो विश्व को भी पावन बनाना है। शिव बाबा ने मुझ पर विश्वास रख कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मुझे उसने अपना साथी बनाया है। मैं आत्मा शिव बाबा का स्नेह और सहयोग प्राप्त कर रही हूँ। पवित्रता ही मेरे जीवन का श्वास है। मैंने कल्प कल्प विकारों को जीता है। अब भी जीत निश्चित है, क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं। पवित्रता के कारण ही मैं आत्मा पूज्य बनती हूँ। पवित्रता ही मेरी छत्र छाया है। पवित्रता ही मेरी रूहानी पहचान है। पवित्रता ही मेरा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। पवित्रता के सागर
शिव बाबा की पवित्र दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा इस पावन दृष्टि के प्रकाश में नहा रही हूँ। पवित्रता के इस प्रबल प्रकाश में मेरे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं। पवित्रता का प्रकाश मेरे शरीर के अंग अंग में समा रहा है। मेरी एक एक कर्मेंद्री पावन होती जा रही है। वह शांत, शीतल और सुगंधित भी हो रही है। मेरा संपूर्ण शरीर पवित्रता से प्रकाशित हो रहा है। फरिश्ते स्वरूप की प्रकाशमय काया में भ्रकुटी के मध्य मैं एक चमकता हुआ दिव्य प्रकाशमय पवित्र सितारा विराजमान हूँ। मैं एक प्रकाशमय फरिश्ता हूँ। बाप दादा वतन में मेरा आह्वान कर रहे हैं। मैं फरिश्ता उड़कर वतन में बाप दादा की भुजाओं में समा रहा हूँ। बाबा मुझे पवित्रता की शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। परम पवित्र दिव्य सितारा शिव बाबा भी परम धाम में मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उनकी पवित्रता की किरणें दूर दूर तक फैल रही है। मैं पवित्र आत्मा उनकी पवित्र किरणों में समा रही हूँ। आहा, पवित्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ है। यह अनुभव कितना निराला, कितना अद्भुत है। मैं आत्मा पवित्रता की शक्ति से भरपूर हो रही हूँ। अब मुझे इस श्रेष्ठ शक्ति को अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा व्यक्त करना है। तब ही यह जीवन सार्थक होगा और सबका कल्याण होगा। मानव देव बन जाएगा और यह सृष्टि स्वर्ग बन जाएगी।
बार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, गोदी में बाबा तेरे मनवा करे किलोले, आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको, क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में।
जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया।
कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया। शुक्रिया।
एक निराला अनुभव रूहानी धड़कन में होती है। मैं हूँ एक जगमग ज्योति जैसे सीपे में मोती है। रिमझिम करती हुई जैसी उड़ी कोई परी, ऐसी चढ़ी खुमारी। पल पल हुए सुहाने, प्रभु याद में तुम्हारी। पल पल हुए सुहाने, प्रभु याद में तुम्हारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी। उसे देखना इबादत है, उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है। उसे दिल की सुनाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है ये सुनाना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है ये सुनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना।
सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। ओम शांति। देखो, हम सभी इतने बैठे हैं, लेकिन सबके अंदर एक की याद है। इस समय आप सबके अंदर हमारे प्यारे बाबा, मीठे बाबा, यही याद है। और बाबा भी कहते हैं कि रोज हमको याद प्यार किस शब्दों में देता है, मीठे मीठे बच्चे। बाबा जानता है नंबरवार है, लेकिन फिर भी रोज याद प्यार में पहला शब्द क्या बोलता है? मीठे मीठे सिखिलदे लाडले बच्चे। तो बाबा का प्यार हम सभी बच्चों से है, और हम सब का प्यार बाबा से। बाबा ने किसे पूछा था कि आप किस में आए हो? तो उन्होंने कहा, कोई ने कहा ट्रेन में, कोई ने कहा प्लेन में। बाबा ने कहा, और भी कोई चीज है जिसमें आए हो? तो सब मुस्कुराने लगे। तो बाबा ने कहा, बाबा देख रहा है कि आप सभी प्यार के विमान में आए हो। क्योंकि सभी को प्यार ही, बाबा का प्यार, परमात्म प्यार, निस्वार्थ प्यार, वो ही खींच के लाए हैं। कोई भी पूछेगा आपसे मधुबन में क्यों जा रहे हो, तो यही कहेंगे बाबा से मिलने जा रहे हैं, बाबा से हमारा बहुत प्यार है। तो बाबा कहते हैं, मैं भी मानता हूं कि बच्चों का बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन बाबा ने एक बहुत बढ़िया निशानी सुनाई कि जिसका सच्चा प्यार है, दिल का प्यार है, उसकी निशानी क्या होंगी? आपके अंदर तो इसका जवाब आया होगा, लेकिन बाबा ने कहा कि बाबा रोज कहता है, मुझे याद करो, भूलो नहीं, याद करो। लेकिन जहां प्यार होता है वहां भूलना मुश्किल होता है या याद रहना मुश्किल होती है। जिसका अधिक दिल का प्यार होता है वो भूलना बहुत मुश्किल होता है, याद करना सहज होता है, भूलना मुश्किल होता है। तो बाबा कहते हैं सभी बच्चे
भूलते तो नहीं है ना, भूलना मुश्किल हो गया है ना अभी, याद करना सहज हो गया और भूलना मुश्किल हो गया, क्योंकि हम सब ने अनुभव किया है कि बाबा का प्यार अविनाशी प्यार है, जो किसी से भी मिल नहीं सकता सिवाय बाबा के। भले ब्राह्मण परिवार में भी प्यार मिलता है, लेकिन बाबा का प्यार फिर भी बाबा का प्यार। तो आप सभी बाबा के प्यार में, प्रेम के प्यार के विमान में पहुंच गए हो। अभी बाबा हमसे क्या चाहता है वो भी आप सबको मालूम है कि बाबा हम एक एक बच्चे को देखते हुए क्या कहता है कि मेरा, बाबा ने कहा कि मुझ बाबा को एक बात का बहुत रूहानी नशा है, जो सारे कल्प के कोई भी पिता के को इतना नशा नहीं रह सकता है। वो नशा क्या है? बाबा ने कहा सारे कल्प में मैं एक ही बाप हूं जो फखुर से कह सकता हूं कि मेरे इतने जो भी बच्चे हैं वो राजा बच्चा है। आप भी राजा हो ना, राजा बच्चा। बाबा कहते हैं राजा बच्चा। राजा माना स्व के ऊपर, अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राज करने वाले। तो आप सब बाबा के राजे बच्चे हो ना? है? हाथ उठाओ, राजा है? देखना, राजा का क्वालिफिकेशन क्या होता है? उसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होती है। तो हर एक अपने आप से पूछे कि अभी मुझ राजा का स्व पर राज है, क्योंकि अभी स्वराज है। आत्मा राजा इन सारे कर्म इंद्रियों का राजा है। तो बाबा रोज मुरली में क्या कहता है? मैं सिर्फ दो बातें कहता हूं, ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं कहता हूं, दो बातें ही मुख्य में कहता हूं। वो दो बातें कौन सी है? एक तो अपने को आत्मा समझो। ये पाठ आप देखेंगे हर मुरली में आत्मा शब्द बाबा कितने बारी रिपीट करता है, क्योंकि ये विशेष बात है। अगर आत्मा अपने को नहीं समझा तो कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती, न बाबा के प्यार का, न बाबा के वर्षे का, न बाबा कहता है मेरे दिल तख्त नशीन रहो। आत्मा समझने से ही बाबा के दिल तख्त पर बैठ सकते। तो एक बात तो बाबा कहता है, अपने को चलते फिरते खाते पीते आत्मा समझो। ये पाठ पक्का करो, इसके बिना गति नहीं है। और दूसरा है, आत्मा समझ के मुझे याद करो। आत्मा समझेंगे तब याद आएंगी। अगर आत्मा नहीं समझेंगे, कितनी भी कोशिश करो परमात्मा को याद करने से थोड़ा टाइम आएंगी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। लेकिन आत्मा समझो
मुझे बाप को याद करो, और दूसरा है विश्व का कल्याण करो, सेवा करो, क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी है ना। हमको बाबा ने टाइटल ही दिया है विश्व परिवर्तक या विश्व कल्याणकारी। तो विश्व का कल्याण भी तब होगा जब आत्मा समझ करके बाप को याद करेंगे, तो बाप से जो शक्तियां मिलती है उससे ही विश्व का कल्याण कर सकते। तो हम सभी बाबा के प्यार में खोए हुए, बाबा से जो प्राप्ति हुई है हमको, वो विश्व को बांटे। सेवा और याद, ये दो बातें बाबा की विशेष है। तो हर एक अपने को देखे कि सारे दिन में दोनों ही बातें, अपने को आत्मा समझना, बाप को याद करना और सेवा, कितने तक हम सारे दिन में करते हैं। क्योंकि 3 प्रकार की सेवा बाबा ने सुनाई है, मनसा, वाचा और कर्मणा। तीनों प्रकार की सेवा में से हमने सारे दिन में कितनी सेवा की। और अभी तो बाबा समय की सूचना बहुत इन मास में या इन 6 मास पहले से बाबा सूचना दे रहा है कि अभी समय बहुत नाजुक है। तो नाजुक समय में हमको क्या करना है? बाबा को याद करना है, और याद करके बाबा को जो महावाक्य है वो प्रैक्टिकल में लाना है। तो अभी सभी जो भी बैठे हैं वो बाबा के याद में बैठे हैं। बाबा ही याद है ना आपको। तो बाबा की याद में कितनी खुशी हो रही है। बाबा कहता है हर एक मेरे बच्चे के सूरत में, शिकिल में जो है वो खुशी होनी चाहिए। ऐसी खुशी हो जो जैसे गुलाब का पुष्प होता है, खिला हुआ होता है तो कितना सुंदर लगता है, ऐसे हमारा चेहरा ऐसे खिला हुआ गुलाब का पुष्प हो। तो ये भी अपने आप को चेक करना है। तो सचमुच हमारा चेहरा जो बाबा कहता है, क्योंकि हमारे जड़ चित्र जो है वो भी देखो चेहरे कितने अच्छे सुंदर चमकते हैं। तो हम चैतन में भी ऐसे ही खिले हुए पुष्प होने चाहिए। चिंता, व्यर्थ संकल्प का चिंतन, ये सब खत्म हुआ और खिले हुए गुलाब के माफिक आकर्षण मूर्त बन करके चले। तो सारा दिन खिला हुआ चेहरा रहता है या चिंतन और चिंता में? क्योंकि चिंता हमारी, कहते थे भक्ति में भी, चिंता मेरी तभी मिटेगी जब मिल जाएंगे बाबा। तो बाबा तो मिल गया, तो अभी चिंता भी नहीं और व्यर्थ चिंतन भी नहीं। खुशी में सदा नाचते हैं, मन नाचता है, पाँव नहीं। खुशी में सदा मन नाचता रहे। जो गायन है, अतीन्द्रिय सुख अगर पूछना हो तो किससे पूछे? गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से। तो वो कौन है? नशा है कि वो हम ही है?
हम ही थे, हम ही है और हम ही कलब कलब बनेंगे। इस नशे को कभी नहीं भूलो। कई बार माया आती है ना, क्योंकि माया भी हमारे संगम युग में साथी बन के आती है। लेकिन मम्मा हमारी थी ना, तो मम्मा के ये महावाक्य बहुत अच्छे होते थे। मम्मा कहती थी, माया से घबराओ नहीं, माया का काम है आना, लेकिन आप सबको अपना काम याद रहे। तो माया का काम है आना, हमारा काम क्या है? विजय प्राप्त करना। तो आप सब विजयी है ना, हार खाने वाले नहीं। एक दिन बाबा ने बहुत अच्छा शब्द बोला, तो माया से हार नहीं खाओ, लेकिन बाबा के गले का हार बनो। तो आप क्यों न हो? बाबा के गले का हार, वो कभी माया से हार नहीं खाता। माया उसके आगे झुक जाती, क्योंकि माया पहचानती है ये है कौन। तो सदा बाबा के गले का हार बन करके हार नहीं खाना। यही बाबा हम बच्चों से चाहता है। घबराओ नहीं, छोटी मोटी बात हो जाती है, कलयुग है। कलयुग का अर्थ ही है कलय कलेश का समय। तो वो तो आएगा, हम कहे ये आवे ही नहीं ना। अभी देखो गर्मी की सीजन शुरू हो रही है, तो हम कहे गर्मी होवे ही नहीं, हो सकता है? आनी है, मौसम तो हर एक अपने समय पर आनी है। ऐसे ही ये छोटी मोटी बातें तो कलयुग में आएंगी ही, लेकिन हम घबराए नहीं, विजयी बन करके दिखाए। तो सभी विजयी हो ना? विजयी है, हाथ उठाओ। हाँ, विजयी, हार खाने वाले नहीं। बाबा को कहे, बाबा हम आपके बच्चे विजयी रतन है, घबराने वाले नहीं है। क्योंकि कितने बार आपने माया पर जीत प्राप्त की है, अनेक बार जीत प्राप्त की है, हर कल्प में। जब एक बारी कोई काम किया जाता है ना, तो कहते ये तो मेरे हाथ से निकला हुआ काम है। तो हम भी विजयी अब नहीं बन रहे हैं, लेकिन अनेक बार बने हैं, अब भी बन रहे हैं और बन के ही रहेंगे। इतना निश्चय अपने ऊपर रखना है। तो सभी अपने घर में पहुंच गए, आराम से पहुंच गए ना। और यहाँ जितने भी दिन रहे हो, अभी 2-3 दिन और भी होंगे, मधुबन में आना अर्थात हर श्वास, हर संकल्प को अपने श्रेष्ठ बनाना। क्योंकि मधुबन में बहुत मदद मिलती है। एक ब्राह्मण परिवार, इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा परिवार, सुखी परिवार देख करके भी खुशी होती है ना। और दूसरी बात कि यहाँ का वायुमंडल जो है वो सब ब्राह्मण वायुमंडल है और नहीं है। तो यहाँ का बाबा के घर का वायुमंडल
कई बहनें और भाई कहते हैं हमको, तो यहाँ तो हमको योग लगाना नहीं पड़ता है, योग लग ही जाता है। ऐसा वायुमंडल है, अगर कोई फायदा उठावे तो योग बहुत सहज अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि और काम तो आपको है ही नहीं, एक ही काम है, बाबा को याद करना और पढ़ना, बाकी खाना पीना तो सहज है ही। और कोई माथे में झंझट नहीं है, इसलिए सदा खुश रहो और वायुमंडल का फायदा उठाओ। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती, प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे, प्यास बुझा ले युगों युगों की, जन्म सफल हो जाएंगे। कितने किए उपकार ओ बाबा, कितने दिए उपहार, नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। अरमानों को खिला रहे हो, सागर भर भर के थालियां, ज्ञान रतन तुम लुटा रहे हो, हम पे तुम बलिहार ओ बाबा, तुम पे हम बलिहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा,